हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा सर आपको करा रहा हूँ मैथ्स में कैलकुलेशन मंत्रा। और कैलकुलेशन मंत्रा में हम लोग ये सीख रहे हैं कि मैथ्स के सवालों को कैसे हम फास्ट करेंगे। मैथ्स को अगर आपको बनाना है तो आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, तभी आप अच्छे से सवालों को बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने 6 क्लासेस बनाई हुई हैं कैलकुलेशन मंत्रा पे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज आप पहले उन्हें जरूर देख लें, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करें। आज की क्लास में हमने क्या सीखेंगे, इसके पहले हमने क्या सीखा है, हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया है कि कोई भी नंबर हमारे सामने आएगा तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वर्गमूल। वर्गमूल से पहले हमें ये समझ लेना है कि दिया गया नंबर, जो भी नंबर हमारे सामने दिया गया है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पता चले कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हमने उसे बनाना शुरू कर दिया, तो अगर ऐसी कंडीशन में हम बनाना शुरू कर देंगे तो हम वहां पर फंस सकते हैं और हम उसे नहीं बता पाएंगे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो पहले हम कुछ रूल आपको बताते हैं, रूल को ध्यान से आप सुनेंगे तब जाके मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको पहचानना है। आपको क्या पहचानना है? आपको पहचानना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब यहां से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है और कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो हम उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा टारगेट है वो परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर पे हमारी जो ट्रिक चलेगी। ठीक है, तो यहां से हम कुछ रूल बताते हैं। सबसे पहला आपको रूल याद रखना है, रूल नंबर 1। अगर आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के नंबर का जो इकाई का अंक है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो इकाई का अंक है, वंस प्लेस की जो वैल्यू है वो कभी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकती। किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। क्लियर होगी बात? तो रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा कि किसी भी संख्या का जो इकाई का अंक होगा वो अगर 2, 3, 7, 8 में से कोई भी नंबर है तो वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। अगर हम रूल नंबर 2 की बात करें तो आपको याद रखना है कि अगर नंबर कंप्लीट स्क्वायर है तो उसके लास्ट में कभी भी 0 1 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते। कहने का मतलब है उसके पीछे जो है पेयर में 0 होने चाहिए, तभी वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर बन पाएगा। जैसे 2 बार 0 हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो। अगर वहां पर ऑड नंबर में 0 दिए गए हैं, विषम नंबर में 0 दिए गए हैं, तो वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। और अगर हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको याद रखना है भैया कि अगर हम 5 की बात करें, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 आया है तो इसके आगे जो अगर इकाई के स्थान पे 5 आया है तो इसके पहले का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, क्योंकि जब कोई नंबर पीछे 5 लेके आएगा उसके पहले जो नंबर स्क्वायर करेंगे वो 25 ही बनाएगा। जैसे हम बात करें 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, लेकिन लास्ट में तो 25 ही आएगा ना। क्लियर हो रहा है बात? तो अगर 5 को भी देख के आप परफेक्ट और नॉन परफेक्ट पहचान सकते हो। अगर लास्ट में 5 आया है तो उसके पहले 2 होना चाहिए। ठीक है, और आगे बात करते हैं रूल नंबर, अगर हम बात करते हैं 4 की, तो रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है? 6। किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है? अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो इसके पहले जो नंबर आएगा, इसके पहले जो नंबर आएगा वो सम संख्या नहीं हो सकता। इसके पहले जो नंबर आएगा वो सम संख्या नहीं हो सकता। कैसे? अगर आप 6 का स्क्वायर देखो कितना होता है? 36। 16 का स्क्वायर देखो कितना होता है? 256। ऐसे कोई भी नंबर अगर आप स्क्वायर लोगे तो लास्ट में 6 के पहले जो नंबर आएगा वो क्या होगा? विषम होगा। वो क्या होगा? विषम होगा। तो कोई भी नंबर इसके पहले सम नहीं हो सकता है। ये रूल हो गया हमारा अगला। आगे चलते हैं, अगले रूल की बात करेंगे और अगला रूल हमारा है रूल नंबर 5। अगर हम रूल नंबर 5 की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है
कि ये रूल नंबर 5 क्या कहता है। हमने आपको इसके पहले के वीडियोस में, पहले की क्लासेस में हमने आपको बताया था कि एक होता है डिजिटल सम, मतलब सम ऑफ डिजिट। तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसका डिजिटल सम या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिजिटल सम जो होगा, उसका डिजिटल सम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट होता है। डिजिटल सम या तो क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, या तो क्या होगा, 9। अगर उसका डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 हुआ, अगर उसका डिजिटल सम 2, 3, 5, 6 और 8 हुआ तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमने क्या बताया कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अंतिम रूल की, और अंतिम रूल है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि अगर दिया गया नंबर कंप्लीट स्क्वायर है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट वही होंगे जो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के वर्ग के लास्ट के 2 अंक होते हैं। क्या बताया हमने बताया कि अगर कोई नंबर कंप्लीट स्क्वायर है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट वही 2 अंक होंगे जो 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग के होते हैं। तो आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए अगर आप स्पीड बनाना चाहते हैं तो हमने यहां से आपके सामने इतने रूल बताए हैं। इन रूलों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्या बताया है हमने, सबसे पहले हमने बताया कि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता है अगर वो नंबर पूर्ण वर्ग है। तो किसी भी संख्या में लास्ट में 2 0, 3 0, 2 1 0, 3 0, 5 0 नहीं हो सकते हैं अगर वो नंबर पूर्ण स्क्वायर है। तो किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसके पहले 2 ही आना चाहिए। अगर कोई विषम संख्या आती है तो वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 के सिवाय आएगा। तो अगर हमने बताया कि कोई नंबर लास्ट में 6 है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, कोई सम संख्या नहीं आनी चाहिए। अगर कोई सम संख्या आती है तो वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर हमने कहा कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होना चाहिए। अगर 2, 3, 5, 6, 8 है डिजिटल सम तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। फिर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बताया 6 नंबर पे हमने बताया कि जो नंबर पूर्ण वर्ग होता है उसके लास्ट की 2 डिजिट 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग के जो लास्ट डिजिट होती है 2 वही होनी चाहिए, अन्यथा वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आइए अब करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है इसमें कौन सा नंबर कह रहा है पूर्ण वर्ग है। कह रहा है which of the following numbers is a perfect square number। आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आया है 3। पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारे लिए बेकार हो गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 आया है और अभी हमने बताया 2, 3, 7, 8 लास्ट में नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए तो यहाँ पर 35 है, 35 में लास्ट में क्या आया है 3, 5 और हमने बताया था कि 5 के पहले 2 आना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ देखो 6 आया है और हमने बताया था कि किसी भी नंबर के आगे सम संख्या नहीं हो सकती अगर उसका लास्ट डिजिट 6 है। तो अगर लास्ट डिजिट 6 है तो वहां पर इकाई का अंक जो है 6 है तो उसके पहले क्या आना चाहिए, एक ऑड नंबर आना चाहिए, विषम संख्या आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा है क्या, डी, और डी है, यहां पर हम इसे चेक करेंगे कि ये नंबर पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो हमने देखा लास्ट में 6 आया है और उसके पहले विषम संख्या आई है, ये नंबर पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो ये ट्रिक यहां पर अच्छे से बैठ जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं यहां पर 2, 3, 7, 8 में से कोई नहीं आया है। फिर आगे चलते हैं कि 0 आए हैं, 0 तो आए ही नहीं है, कोई बात नहीं। 5 भी नहीं आया है। अब जरा हम इस रूल को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर आया है 5, रूल नंबर जो 5 है इसका चेक करते हैं कि इसका क्या डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 आ रहा है कि नहीं। तो जरा चेक करेंगे। हमने बताया था डिजिटल सम निकालते के समय कि 7, 2, 9 को जोड़ते नहीं है, 7, 2, 9 छोड़ दो, 6, 6, 12 और 1, 13, 3 1 कितना हो जाएगा 4।
तो इसका जो डिजिटल सम आ रहा है, इसका जो डिजिटल सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये डिजिटल सम भी यहाँ पर बैठ जा रहा है, देखिए 4 आ रहा है। और हमने बताया था कि 1 से 24 तक की लास्ट के दो संख्याएं होनी चाहिए, वही जो वहां पर पूर्ण वर्ग में होती हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, 76 दिया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 से लेके 24 तक की संख्याओं के बीच में एक नंबर जो होता है जिसका पूर्ण वर्ग लास्ट में 76 आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और वो क्या नंबर होता है, तो 24 का स्क्वायर ही होता है। अगर हम 24 की बात करें तो 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर होता है 576। लास्ट की 2 डिजिट जो है वो क्या है, वो 24 के स्क्वायर में आती हैं, तो यहाँ भी आई हुई हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर ये जो आपके सामने है, इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको इसमें कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आप इसे पहले वीडियो को रोक के खुद बनाने का प्रयास करें। इसे आप खुद बनाने का प्रयास करें और आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। आपको बताना है इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलते हैं, ट्रिक लगाएंगे। सबसे पहला देखो, पहला ऑप्शन हट गया, 8 आया है, कोई काम का नहीं होगा। एक 0 आया है, कोई काम का नहीं होगा। यहाँ पर 1 आया है, 1 पूर्ण वर्ग हो सकता है। यहाँ पर क्या आया है, 26 आया है। और 6 के बाद हमने कहा था 6 के पहले कोई सम संख्या नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी हट गया है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी नंबर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका हम रूट कैसे निकालेंगे, ट्रिक से बताएंगे। जबरदस्त ट्रिक होगी, आप उसका इंतजार करेंगे, अगले पार्ट में हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है। आपको यहां बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है, इस क्वेश्चन को आपको जल्दी से यहाँ पर खत्म करना है। आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर जो है वो क्या है, पूर्ण वर्ग है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, फिर बी की बात करें, फिर सी की, और फिर बात करते हैं डी की। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या गिवन है। ऑप्शन नंबर ए में 6 दिया है, 6 के पहले विषम संख्या है, कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर 2 9 दिया है, 29 दिया है, तो 29 को है आपको रोक के रखो। यहाँ पर 2 आ गया है, 2 कभी हो ही नहीं सकता लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर सी हट जाएगा। यहाँ पर देखो 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, मतलब ये नंबर ऑप्शन हो सकता है। हम इस नंबर को हटा नहीं सकते, इस नंबर को हटा नहीं सकते। आगे चलते हैं, देखिए अब हमारे पास बी और डी में बात फंस गई है, सी और डी में बात फंस गई है। बी नंबर जो है वो तो नहीं हो सकता, बी नंबर नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 2 आया है। सी और डी में बात फंसी हुई है। तो अब हम देखेंगे, देखिए इकाई के अंक के बेस पे हम इसे नहीं हटा पाए, 2 3 7 8 नहीं है। यहाँ पर 0 के बेस पे भी नहीं हटा पाए, यहाँ पर 5 के बेस पे भी नहीं हटा पाए। 6 के बेस में 6 का 36 हो सकता है। अब हम बात करेंगे डिजिटल सम की। डिजिटल सम देखो, डिजिटल सम पूर्ण वर्ग नंबर का या तो 1 होता है, या तो 4 होता है, या तो 7 होता है, या तो फिर 9 होता है। तो इसका डिजिटल सम देखते हैं कितना आया। देखो 9 छोड़ दो 9 छोड़ दो, 8 1 9 छोड़ दो, 3 2 कितना हो गया है, 5। इसका डिजिटल सम सी वाले का कितना आ रहा है, सी वाले का डिजिटल सम आ रहा है 5। और हमने बताया था अगर डिजिटल सम 5 होगा तो वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये खत्म हो गया है, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी। ऑप्शन नंबर सही होगा आपका डी। आप चेक कर सकते हो इसका डिजिटल सम 1 4 7 9 में से ही कुछ होगा। देखते हैं, यहाँ पर 6 3 9 छोड़ दो, 7 5 12 हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 हो जाएगा 19, 9 1 हो जाएगा हमारा 10 और आ जाएगा 1। तो इसका डिजिटल सम कितना आया है, 1 आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है और आपको बताना है इसमें कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। आपको क्या बताना है, अभी सारी की सारी बातें हमें परफेक्ट स्क्वायर पे चलनी है। आपको बताना है कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आप ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए हैं। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि आपको हम कितना समझा पाए और आप कितना समझ पाए। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन भी हमें वही बताना है, क्वेश्चन नंबर 31। 30 क्वेश्चन आपका होमवर्क बनेगा, 31 भी आपका होमवर्क बनेगा। 30 नंबर आपका होमवर्क बनेगा, 31 भी आपका होमवर्क बनेगा। अब चलते हैं आगे 32।
32 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है, फिर आपको पूर्ण वर्ग ही बताना है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। 32 भी आपका जो है वो होमवर्क बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग है, फिर हमें पूर्ण वर्ग ही बताना है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, जम के प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन दिया है 34। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर, 33 हो गया, होमवर्क हो गया, 34 हो गया, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर पूछेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में क्या दिया गया है, आपको बताया गया है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नंबर जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। आपको बताना है कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, हमने बताया था कि किसी भी नंबर के स्थान पे अगर 2, 3, 7 और 8 आ जाते हैं तो वो नंबर कभी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो सीधे हमें यहाँ पर फोकस कर लेना है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी नंबर हम देख के बता सकते हैं कि ये नंबर जो होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो एक होमवर्क आपका भी बनता है इस टाइप के प्रश्नों के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 36 क्वेश्चन में आप बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग सीखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम रूट कैसे लेते हैं, ट्रिक से, बेसिक से, जितने भी मेथड होते हैं सभी हम आपको बताएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।